हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं EMRS का पेपर, इकोनॉमिक्स का पोर्शन करेंगे। इसमें हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो पेपर आया हुआ था 16 दिसंबर 2023 को ये कंडक्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन करेंगे, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन जो थे वो आए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो फर्स्ट बोल रहा है कि स्टॉक आर मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है, तो ये सही है। वेयर एज फ्लो जो है वो पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, तो फर्स्ट वाला तो ठीक है, ठीक है। सेकेंड है, अ चेंज इन स्टॉक इन मेजर्ड ओवर स्पेसिफिक। चेंज जो होगा ना स्टॉक में वो आपका होगा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर, ठीक है। तो ये भी ठीक है, तो बोथ ए एंड बी जो है वो आपके करेक्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी की ये बात कर रहा है, मतलब कि एक हाउस होल्ड होगा और एक प्रोड्यूसर सेक्टर होगा। तो एग्रीगेट कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी इज लेस देन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इन द इकोनॉमी। तो ये वाला जो है वो सही नहीं है, ठीक है। बट सेकेंड वाला बोल रहा है कि फैक्टर इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सही है। तो नोट करेक्ट बोल रहा है, तो आपका जो है वो आप आ जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन असेसमेंट सर्वे SAS रिपोर्ट 2021, what is the share of net receipts from crop production in एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो 37% है SAS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग NIPUN निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन जो है नेशनल मिशन, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर, इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल, ये लिखा हुआ मैंने, इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये क्या है आपका कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका जो है आपका द नेशनल मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 जुलाई, ये ठीक है। और ये 5 जुलाई 21 को लॉन्च हुआ था। और दिस मिशन टारगेट फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्टार्टिंग फ्रॉम बाल वाटिका अप टू एज ग्रुप ऑफ 9 ईयर्स। तो ये भी ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बोथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा जो है वो इसमें करेक्ट है? इसमें जो है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैन प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिडक्शन इन import dependence and higher income for the farmers, ये सही है। However, it does not have any effect on water use efficiency and क्यों नहीं है इफेक्ट जो है वो इसका हो सकता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, तो आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, एज पर NFHS का मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 2019-20 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कौन सा है? तो इसमें NFHS 5 shows that in India all child nutrition indicators have improved at all India level, तो ये improve हुआ है, ठीक है। However, production of pregnant women in age group 15 to proportion. However, proportion of pregnant women in the age group 15 to 49 who are anemic has increased as compared, तो ये भी जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है, ये भी सही है। तो बोथ A एंड B। नेक्स्ट है, एज पर PLFS 2019-20 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसका फुल फॉर्म। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें जो है वो of the total new workers added in 2019-20 71% were in agriculture sector, ये सही है। और manufacturing sector added only 2.41% of
न्यू वर्कर्स इन 2019-20। तो आपका जो है वो ये वाला भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3A एंड बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, की के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन ये भी है, बट अगर इसको हम लेके चले तो देखो एनडीपीएफसी, यहाँ देखते हैं पहले तो जीडीपी है, ये एनडीपी है, तो डीपी और डीपी तो सही है, बट एन और जी का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो नेट से क्रॉस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो है वो प्लस होता है। ठीक है, तो ये तो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, तो प्लस क्या आना था यहाँ पर, डेप्रिसिएशन आना था। और यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस की तरफ चलना है तो फैक्टर कॉस्ट जो है वो आपका एनआईटी का डिफरेंस होता है, तो मार्केट प्राइस में एनआईटी जो है वो प्लस होती है, तो ये तो सही है। बट ये माइनस एनएफआई ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो नेशनल है ही नहीं ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें जो है वो थोड़ा क्या मतलब डाउट है इसमें, तो यहाँ पर जो है वो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन होना चाहिए। ये डिनोट करा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ नेट नेशनल या मतलब यहाँ पर नेशनल नहीं है, ग्रॉस नेशनल या कुछ ऐसा, तो इसको जो है वो आपका ऐसे रखेंगे, मैंने बता दिया ये डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड दैट इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो ये केन्स ने बोला था, आपको याद होगा कि लॉन्ग रन में हम सब मर जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर, बोलते हैं, ये सही है। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड बेस ईयर पे लेते हैं हम रियल जीडीपी को, ये भी सही है। जीडीपी में नॉट बी अ वेरी गुड मेजर ऑफ वेलफेयर, तो ये भी सही बोल रहा है, बट नॉट करेक्ट जो है वो जरूरी नहीं कि जीडीपी मतलब ये बोल रहा है कि नॉट बी अ वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी सही है। और ये आपका फोर्थ वाला जो है रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज द नेशनल इनकम इन इंडिया, ये वाला आएगा इसमें फोर्थ वाला, नॉट करेक्ट में फोर्थ वाला जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू केन्स इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन, केन्स बोलता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, तो बी एंड सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। तो एमपीसी जो है वो 0 एंड 1, एमपीएस 0 एंड 1, के की वैल्यू 0 एंड नॉट 0 1 एंड इन्फिनिटी, तो यहाँ पर जो है वो ये करेक्ट नहीं। मैच द फॉलोइंग मेजर टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस ड्यूरिंग कोविड विद देयर पॉलिसी, तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसको मैच करना है आपने। फर्स्ट वाला जो है फूड सिक्योरिटी, ये आपका बी जो है वो आ जाएगा 4 के साथ, और मतलब ए जो है फर्स्ट वाला कैश ट्रांसफर, ये आ जाएगा पीएम किसान, और स्किल डेवलपमेंट ये आ जाएगा आपका DDU-GKY, और डी का आ जाएगा आपका 3 MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट का 2, 2, 4, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not an assumption of classical theory of output and employment? Classical theory के output employment की assumption कौन सी? Full employment लेके चलते हैं, labor homogeneous लेके चलते हैं, quantity of money given है but wage and prices are fixed, ये नहीं। Next is choose the correct method of estimating GDP. इनकम मेथड आता है, एक्सपेंडिचर आता है, वैल्यू एडेड आता है, वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर आता है, रेवेन्यू नहीं आता है, तो आपका जो है वो चूज द ACD ये वाला होगा। If factor income received from abroad is higher than the factor payment, अगर फैक्टर इनकम रिसीव्ड अब्रॉड से ज़्यादा है तो जीएनपी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर जो है वो जीडीपी सेकंड आएगा, जीडीपी इज लेस देन जीएनपी। Which of the following is not included in the traditional function of RBI? ट्रेडिशनल फंक्शन में आपका क्लियरिंग हाउस आता है, ट्रांसफर करेंसी आता है, एंड लैंडिंग ऑफ मनी आता है, फोर्थ वाला टू डील इन टाइम बिल्स, ये नहीं आएगा।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डिमांड फॉर मनी अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस। एंड सेकेंड इज इन अ सिचुएशनल लिक्विडिटी ट्रैप मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव है, तो ये आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द एक्सीलरेटर इज नोन एज, उसको लीवरेज इफेक्ट जो है वो बोलते हैं। ट्रांजिटरी इफेक्ट होता है आपका टेम्परेरी इफेक्ट, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, और डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक तरह से देखा देखी प्रदर्शन प्रभाव, देखा देखी प्रभाव कि अदर्स आर डूइंग दैट थिंग एंड वी आर आल्सो डूइंग दैट, तो वो चीज। एंड रैचुअल इफेक्ट जो है वो आपका मूवमेंट इन द वन डायरेक्शन, इस तरह से मतलब कि एक सही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, मतलब अपने बैकवर्ड पोर्शन पे आना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है, इन द वन डायरेक्शन। नेक्स्ट है अजम्पशंस ऑफ, इसको मैंने डिटेल से जो है वो सारे इफेक्ट जो है अपने पीजीटी वाले एग्जाम में भी मैंने जो है वो डिफाइन किया, वहां से वो वाला देख के पेपर देख के आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारे ही मैंने कोई 10-12 इफेक्ट जो है ये एक्सप्लेन किए हैं डिटेल से। नेक्स्ट है अजम्पशंस ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। केन्जियन थ्योरी क्या बोलती है कि देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, marginal propensity to consume is constant, second, and consumption is a function of current income, तो B and C आएगा इसका। नेक्स्ट है which of the following states has total fertility rate above 2 as per NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग, तो इसका है उत्तर प्रदेश। फंक्शंस ऑफ सेबी डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये नहीं होगा, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी मार्केट, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, ये भी होगा, बट आपका फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं होगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में मतलब कि आपका पहले ज्यादा कम कम कम, ठीक है, असेंडिंग में क्या कम ज्यादा ज्यादा, तो आपका डिसेंडिंग में ज्यादा कम कम, तो सबसे ज्यादा जो है वो आपका ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी हेड रेशियो के हिसाब से आपका देखना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर ऑफिशियल एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के एस्टिमेट से हेड पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, तो इसमें फर्स्ट है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और सॉरी झारखंड, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड उड़ीसा डिसेंडिंग में। नेक्स्ट है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज लोअर देन जीडीपी एट करंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन, यस ये सही है। एंड नेक्स्ट ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट अर्निंग फॉर फैक्टर सर्विस, तो ये भी सही है, बोथ ही एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडेक्स नंबर इज कंसीडर्ड गुड व्हेन इट सेटिस्फाइज, जब ये टाइम और फैक्टर दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि आपके पीजीटी जो है वो एचपी पीजीटी में भी आ सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो आपको ध्यान से कर लेने हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज नेगेटिवली सिक्यूर्ड, जब नेगेटिवली सिक्यूर्ड होगा ना तो आपका मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन होगा, और जब पॉजिटिवली होगा तो आपका ये फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है, और एक जब सिमेट्रिक होगा तो आपका तीनों इक्वालिटी होगी। फिशर आइडल इंडेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पास्ची, फिशर होता है ये फिशर का, ऐसे करके ज्योमेट्रिक मीन का ऐसे निकालते हैं ना, लेस्पेयर और पास्ची। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 सबसम्स विद द फॉलोइंग लेबर लॉज, तो इसका है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड सी है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ए एंड सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। If the value of mean and median is are 15 and 25 respectively, what will be the value of mode? तो median z is equal to 3 median minus 2 mean का फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो आपका median क्या बोल रहा है 15 है
क्या बोल रहा है ये, मीन जो है वो 15 है, एक्स बार यहाँ आ गया, मीडियन जो है वो 25 है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो यहाँ पर 75, 30 और कितना आ गया ये 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statistical measures is not affected by extremely large or small values? तो ये आपका मीडियन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थमेटिक मीन और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। नेक्स्ट है द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा। तो उसमें आएगा आपका, मतलब सबसे पहले तो यहाँ प्लस नहीं आता है, पहली बात यहाँ भी प्लस नहीं आता है, ठीक है, और दूसरा यहाँ भी माइनस नहीं आता है, नीचे वाले में इनटू आता है। अगर इनटू के साथ यहाँ भी इनको एक्स और वाई में ऐसे इनटू लिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ भी ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी माइनस है, तो इट मीन्स कि आपका अगर ऐसे पता भी नहीं है तो इतना से याद रखें, तो डायरेक्टली जो आपका ये वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमारे जो है वो कितने क्वेश्चन हो गए, 82, और ये और कर लेते हैं थोड़े से, ताकि फिर थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी वाले क्वेश्चन करेंगे। इफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी, यहाँ पर वो भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें जो है वो दोनों में से क्या है कि क्या बोल रहा है ये, कॉर्पोरेशन टैक्स कंट्रीब्यूट्स मोर देन जीएसटी, नहीं, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी इज हायर देन द बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, तो ये भी नहीं है, नीदर, ना तो ए है ना ही बी है। नेक्स्ट है एज पर द, एक क्वेश्चन रह गया, एज पर बजट 2023, देखो बजट में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये, बजट में से हिमाचल वाले पीजीटी में भी आ सकते हैं। 23-24 द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 13.7 लाख करोड़ है ये। एज पर बजट 23-24 each rupee that government of India spends the highest portion is spent on, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स पर जो है ये ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट 87 से जो है वो हम सेकंड वाले पार्ट में जो है वो करेंगे, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से जो है वो हम वो पेपर जो है वो लाते रहेंगे और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।